दोस्तों अब हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। उसका रिजल्ट आज आया है। तो Q1 क्वार्टर वन का रिजल्ट है। अब उसको देखेंगे कि रिजल्ट कैसा रहा। तो रिजल्ट देखने के लिए हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं हम ईयर ऑन ईयर, क्योंकि मेनली कंपेयर जो होता है वो ईयर ऑन ईयर ही होता है। तो पिछले साल 2024 में जून में क्या रिजल्ट आया और अभी क्या रिजल्ट है उसकी हम चर्चा करेंगे अभी। तो चलिए देखिए, अभी जो रिजल्ट आया है, जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, वो है 3132 करोड़। और इसके कंपेयर में पहले कितना था पिछले साल? 2000, यानी कि यहाँ लगभग 50%, 55% हो गई है। 55% यहाँ पे सेल्स में इजाफा है। तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर इंडिकेशन है कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर। उसके बाद उसका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 साल 370 था, इस बार 599 है। ये भी काफ़ी बढ़िया है। अब मार्जिन देखिए, यहाँ मार्जिन देखना बहुत ज़रूरी है कि पहले पिछले साल इसी टाइम पे 18% का मार्जिन था, जो कि अब है 19% का मार्जिन। तो मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है, तो ये पॉजिटिव है। और अगर देखें ओवरऑल तो मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। पिछले 3-4 क्वार्टर से देखिए तो मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन रोजलॉन के लिए है। उसके साथ साथ हम अगर देखें तो इंटरेस्ट इस बार थोड़ा सा ज़्यादा पे किया है इन्होंने, 103 करोड़ का। डेप्रिसिएशन है 70 करोड़ का। और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स देने से पहले 459 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। जो पिछले साल जो प्रॉफिट था वो था, आप देख सकते हैं, 302 करोड़ का प्रॉफिट था। और इस बार कितना है? 459 करोड़ का। तो यहाँ पर ही 50% के आसपास, मोर देन 50%, 55% जो बोलिए आप, ये मतलब 50 to 55% के बीच में इनको प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर। हालांकि अभी हम देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या रिजल्ट है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देखते हैं तो सेल्स 3790 था, 3132 करोड़ का केवल। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे डिक्लाइन है 16-17% के आसपास। यहाँ पे वो इसलिए कि सीजनल कुछ चीज़ें हैं जिसका डिलीवरी नहीं हुआ है ना, जो कि बाद में हो जाएगा। वो है मार्जिन 18 से 19 से पॉजिटिव है। प्रॉफिट 551 था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। और अभी कितना है? 459। तो यहाँ पर 100 करोड़ के आसपास, 90 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर किस प्रॉफिट में गिरावट है पिछले क्वार्टर से, जो मार्च में क्वार्टर क्लोज हुआ उसमें। यानी कि Q4 जो था 2024-25 का, और ये 25-26 का Q1, इनके बीच का जो गैप है वो है लगभग, है ना, 108 करोड़ का। मतलब 108 करोड़ का, यानी कि यहाँ पे कम प्रॉफिट हुआ है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले बार 1181 करोड़ 320। बट यहाँ पे रुकिए ज़रा, इतना इतने जिसमें क्या हुआ है आप देखिए। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 551 था, तो नेट प्रॉफिट 1181 के। इसमें कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है टैक्स से रिलेटेड, कि अगर आपको लॉस कैरी फॉर, वो पहले जो लॉस हो रहा था उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया, और उस पर जो टैक्स बनता है वो प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो हमें देना नहीं पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी जो होती है कि हम कैसे अब जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पर तो टैक्स देना नहीं है। तो एक अपॉर्चुनिटी का जो वैल्यू होता है ना, उसको यहाँ पर रखा कि लगभग 600 करोड़ के आसपास का जो टैक्स था, अब वो पे आगे जाके नहीं करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करेगा। तो भैया, क्योंकि ये कहना था भैया पहले तुम्हें लॉस हुआ था तो हम टैक्स आपको अभी प्रॉफिट क्या, तो कैसे दे दूँ लॉस? हमारा 600 करोड़ का बनता है, तो ये मान के चल रहा है कि हमारा एसेट्स है एक तरीके से, है ना। तो एसेट्स एसेट्स को इन्होंने जो एसेट है उसको बढ़ाया उन्होंने। हम्म। तो अभी जो नेट प्रॉफिट है 324 करोड़। यहाँ पर अच्छी बात, अब क्या देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पर ईपीएस है 0.22, यानी कि 1 रुपये पे 0.22 22 पैसे का प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर कितना है? 22 पैसे का। और अभी जो है 24 पैसे का। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है। तो ओवरऑल रिजल्ट हम कह सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट है।
क्योंकि अगर ईयर ऑन ईयर या फिर अगर क्वार्टर देखते जाए तो काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट है सुज़लोन में। इसके साथ-साथ अगर आपको दिखाएँ हम यहाँ पे रिज़र्व में, देखिए रिज़र्व में भी कितना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले क्या था, सुज़लोन देखिए 12,000 करोड़ माइनस में रिज़र्व था, अभी क्या है पॉज़िटिव में, मार्च में देखिए कितना बढ़ा है, और बोरोइंग भी देखिए बहुत कम हो गया है। हाँ, थोड़ा-सा है, मतलब बोरोइंग यानी कि डेट फ्री कंपनी हो गई है ऐसे तो। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टर पे जाके देखें, तो थोड़ा-सा देखेंगे यहाँ पर कि जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो थोड़ा गिरावट है। तो ओवरऑल अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं आप, नॉट टू मच गुड बट वेरी गुड कह सकते हैं आप। और इससे ये दिखता है कि स्कोप के आने वाले टाइम में अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखेगा हमें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप इसे चाहें तो लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।